जी हाँ दोस्तों, काला जठेड़ी के रिश्ते को लेकर सुशील कुमार के पूर्व कोच अजीत सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में पूर्व कोच कुश्ती के अजीत सिंह ने खुलासा किया कि सुशील कुमार को ही क्यों निशाना बनाया होगा गैंगस्टर लोगों ने उसको अपना साथी चुनने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, उन्होंने पूरी तफ्तीश से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे गैंगस्टर लोग होते हैं जो खुद तो फरार हो जाते हैं, किसी विदेश में जाके छुप जाते हैं और अपनी गैंग को एक्टिव रखते हैं बाकी राज्यों में। जैसे कि हम देखते हैं, काला जठेड़ी खुद फरार है, दुबई में है, कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी गैंग आज भी एक्टिव है। या तो उसके कुछ आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं जेल की सलाखों के पीछे, या फिर कुछ पर मुकदमा चल रहा होता है और कुछ पहले से ही फरार होते हैं। लेकिन उसको अपना काम चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जिनका रिकॉर्ड एकदम क्लीन हो, यानी कि उनके पीछे कुछ भी ऐसा ना दाग लगा हो जिससे पुलिस को उनके ऊपर शक बजाए। तो ऐसे में दोस्तों, काला जठेड़ी ने सुशील कुमार से इस वजह से हाथ मिलाना मुनासिब समझा, क्योंकि पहले तो उसमें कई सारे टोल नाकों पर ठेकेदारी थी और टोल नाकों से आसानी से सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी के शराब के ट्रक गुजरते, जिसकी वजह से कोई भी उसकी जानकारी नहीं पहुंचाता, जिसमें सुशील कुमार और उसके साथियों का काफ़ी योगदान रहता। उसके बाद टोल नाकों से जो वसूली होती थी वो अलग कमाई थी। उसके बाद दोस्तों, सुशील कुमार ये सब काम करता तो किसी को उस पर शक भी नहीं जाता, क्योंकि उतना सम्मानित व्यक्ति थे सुशील कुमार। 2 बार ओलंपिक पदक जीतना, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जो पदक होता है कुश्ती के कहे अगर उसमें फील्ड में, तो वो जीतकर सुशील कुमार ने भारत देश को गौरवान्वित किया था। तो भला उन पर किसी को क्या शक जाता। और सुशील कुमार के पास भी आदमियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उनके पास इतने सारे पहलवान मौजूद हैं जो इन वसूली करने वाले कामों में, जैसे प्रॉपर्टी के काम हो गए, या टोल नाकों से वसूली हो गई, या शराब के ठेकों को गुजारने, शराब के ट्रकों को गुजारने का काम हो गया, इन सब में बड़ी बखूबी से अपना काम करते नजर आए। तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सुशील कुमार काला जठेड़ी या बाकी गैंगस्टर की कठपुतली बन चुका था। वो उनके लिए काम कर रहा था, क्योंकि सुशील कुमार को भी एक मोटी कमाई नजर आ रही थी। जो सुशील कुमार बचपन से एक एक रुपए के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी डाइट को तैयार करता था और वो अपने ऊपर सारे पैसे खर्च करता था ताकि उसका पहलवान शरीर एकदम फिट रहे। जब उसको पैसा दिखना शुरू हुआ तो उसने भी अपने कदम पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। उसने वो रास्ता चुन लिया जो आपराधिक की दुनिया का होता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये रास्ता उसको किस मंजिल तक लेकर जाएगा। आज उसकी मंजिल ये है कि वो जेल में बंद है और बाकी जो गैंगस्टर लोग हैं वो फरार हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो सुशील कुमार पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत बड़े हैं। पहला आरोप तो सागर धनखड़ हत्याकांड का ही है, लेकिन जिस प्रकार से वो बयान दे रहा है और जो सबूत है वो यही कह रहे हैं कि ये एक गैर इरादतन हत्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद सुशील कुमार के ऊपर मुसीबत और शिकंजा इसी वजह से कसा गया क्योंकि उसके गैंगस्टर के साथ ताल्लुकात थे। तो यही बड़ी वजह बनी दोस्तों कि सुशील कुमार लगातार इन लोगों के साथ उठना बैठना इतना शुरू हो गया। कभी बार तो काला जठेड़ी के भाई के साथ हमें नज़र आया तस्वीरों में। तो इसी वजह से उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गई। जब एक गरीब इंसान को कह सकते हैं कि थोड़े बहुत पैसा दिखना शुरू होता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच बनती है। सुशील कुमार भी दोस्तों ऐसे बैकग्राउंड से आए जहां पर इनको पहले कमी हुआ करती थी पैसों की, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने पहलवानी की दुनिया में आगे बढ़ना शुरू किया और ऐसे लोग इनसे मिलना शुरू हुए, क्योंकि उन लोगों को दोस्तों, गैंगस्टर लोगों को बाहुबली की जरूरत पड़ती है। ये सारी बातें दोस्तों कोच अजीत सिंह ने बताई है अपने बयान के दौरान मीडिया के इंटरव्यू के साथ। हमारे नहीं है सूत्रों के मुताबिक है दोस्तों ये सारी बातें। तो उन्होंने ही बताया कैसे ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो मंजिल इनको कहाँ लेकर जाएगी। और सुशील कुमार को भी नहीं पता था कि जो काम वो कर रहे हैं काला जठेड़ी और बाकी गैंगस्टर के साथ, वो कहाँ पर उन्हें लेकर जाकर छोड़ेगी। लेकिन सागर के साथ रिश्तों पर भी खुलासा किया, उसको हम जानकारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कैसे सुशील कुमार काला जठेड़ी के साथ काम करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या ये एक अपराध था कि नहीं था, ये सुशील कुमार इन सब बातों से अनजान था। बस उसको इतना पता चल रहा था कि एक अच्छी कमाई हो रही है और उस कमाई के जरिए को ना ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उसके कई साथी पहलवान जो कुश्ती की दुनिया में नाम नहीं कमाते थे वो यहाँ से अच्छी कमाई कर लिया करते थे। कोई वसूली का काम करता था, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लिया करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग के वसूली का काम कर लिया था, साथ ही साथ शराब के ट्रकों गुजारने में मदद करता था और टोल नाकों से वसूली क्या करता था। काला जठेड़ी अपना आराम से बैठकर विदेशों में इन सबों की मदद से काम करता था, जिसकी वजह से ये गैंग इतनी एक्टिव रहती है, चाहे वो जेल के अंदर हो जेल के बाहर हो। बस उसके कुछ ऐसे बाहुबली लोग होते हैं जिनका सिक्का बाहरी दुनिया में चलता है। यही कुछ हमने सुशील कुमार के साथ इस केस में दोस्तों पाया। लेकिन अब सुशील कुमार की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो जेल की सलाखों के अंदर है, जेल वाला खाना उससे मिल रहा है, और दूसरी तरफ काला जठेड़ी कौन से देश में मौजूद है अभी तक किसी बात को अंदाज़ा नहीं। बस ये अंदाज़ा है कि वो दुबई में कहीं मौजूद है। और उसके साथ तो अब रिश्ते इतने ख़राब हुए हैं क्योंकि उसने भूले भटके सोनू महाल की पिटाई कर दी। ये एक बड़ी गलती कर दी दोस्तों यहाँ पर सुशील कुमार ने।
लेकिन कोच अजीत सिंह ने और भी बातें बताई दोस्तों। उन्होंने बताया कि एक सुशील कुमार जैसा पहलवान, उन्होंने सुशील कुमार ही नहीं बाकी पहलवानों को भी इसमें जोड़ा। उन्होंने बताया दोस्तों पूरी तफ्तीश से कि एक ऐसा पहलवान होता है जिसका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, उसकी 20 सालों की मेहनत होती है और 20 साल बाद वो एक ऐसा मेडल जीतता है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया करती है कि ये हमारे देश में आएगा और हमारा देश का नाम रोशन होगा। वही पदक दोस्तों सुशील कुमार ने एक नहीं बल्कि 2 बार जीता। भले ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना जीता हो, लेकिन कोशिश इनकी इतनी थी कि गोल्ड मेडल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। अगली बार दोस्तों गोल्ड मेडल के पक्के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये पीछे हट गए। तो उन्होंने बताया कि 20 साल की ये सुशील कुमार की मेहनत थी और अगर सुशील कुमार का मकसद सागर की जान लेने का था तो इस बात को वो मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि सुशील कुमार ने इतना नाम कमाया हुआ था कि अगर वो किसी की जान लेते हैं तो इतना भी नाम नहीं है कि उनके नाम को आसानी से छुपाया जाए और सुशील कुमार को इन सब चीज़ों से हटा लिया जाए पीछे। तो यही बड़ी वजह बना दोस्तों कि 20 सालों की मेहनत सुशील कुमार ने 20 मिनटों में गंवा दी। वो 20 मिनट के कांड की वजह से आज सुशील कुमार को लाखों लोग काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कह सकते हैं जो सबकी नज़रों में इस समय सीधा भोला है, सागर की जान ले ली, जो हमारे बीच मौजूद नहीं है। अब गैंग वॉर के साथ तो रिश्ता आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कैसे उठना बैठना शुरू होता है, कैसे गैंग अपनी इस भारत देश से बाहर रहकर भी अपनी गैंग को बड़ी अच्छी तरीके से चला लेती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाई के लालच में अपने ईमान को ही बेच देते हैं और बाद में जब पता चलता है, जब काफ़ी देर हो जाती है। सुशील कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काला जठेड़ी के साथ भले उसने रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन फंस तो बुरी तरह से चुका था, क्योंकि एक बार जब उसने रिश्ता बनाया, उसके बाद जब उसने रिश्ता तोड़ा तो वो जो रिश्ता तोड़ा वो भी एक अलग तरीके से काला जठेड़ी को चुभने लगा था कि उसके क्यों उससे मुंह मोड़ा सुशील कुमार ने। उसके बाद सुशील कुमार ने सोनू की पिटाई करके और ज़्यादा दुश्मनी मोल ले ली। ऐसे में जेल के अंदर सुशील कुमार काफ़ी महफूज तो नहीं समझ रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि अपने आदमियों के आसपास नहीं मौजूद हैं। उसके पहलवान उसके आसपास हमेशा रहते थे ताकि उस पर कोई भी खतरा ना मंडराए, चाहे वो छत्रसाल स्टेडियम हो, चाहे घर हो, चाहे घर के आसपास की कोई भी जगह हो, उसके आसपास हमेशा ही कुछ ना कुछ शागिर्द मौजूद रहते थे, जिसमें कभी सागर भी हुआ करता था। अब सागर जैसा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल जूनियर लेवल का पहलवान अगर सुशील कुमार के साथ चले तो सुशील कुमार की छाती भी चौड़ी हो जाती है। किसी से भी सामने खड़े होकर उसकी पीठ पर हाथ थपथपा के कह सकता था कि ये लड़का अगली बार ओलंपिक में गोल्ड लाएगा, और सागर की पूरी कोशिश भी थी कि वो गोल्ड की तरफ जाए। लेकिन ज़िंदगी दोस्तों कब बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता, और वो लाई ज़िंदगी बदलने का मोड़ लॉकडाउन ने सागर की ज़िंदगी भी बदल दी थी। काला जठेड़ी जैसे गुर्गों के आदमियों के साथ बैठने पर उठना बैठने पर मजबूर कर दिया था। कह सकते हैं कि सागर भी एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता है, उसके पास भी कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। अब दोस्तों पहलवानी करते करते ये पहलवान इतना ही इसमें लीन हो जाते हैं, इतने तपस्वी हो जाते हैं, इतनी तपस्या के बाद ये पहलवान बनते हैं कि इनको बाकी चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होता, बस इनको पहलवानी के गुण ही आते हैं। अब उसमें आप चाहे पहलवानी करके इनसे प्रॉपर्टी की वसूली करवाएं, फिर चाहे इनसे टोल नाकों के ठेके की वसूली करवाएं, फिर चाहे इनके अलग भी धंधों में वसूली का काम करवाएं, लेकिन उनसे पहलवानी से जुड़ा कुछ काम होना चाहिए तो ये बखूबी कर लेते हैं। तो यही कुछ रीज़न बनता है दोस्तों कि कैसे एक आम इंसान, कैसे एक मशहूर पहलवान सिर्फ अपना डर पैदा करने के लिए, अपने आप को और ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए गलत रास्तों को चुनते हुए इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं। कोच अजीत सिंह की ये सारी बातें किसी न किसी तरीके से सहमत करने वाली है, क्योंकि सुशील कुमार एक प्रोफेशनल किलर तो नहीं है दोस्तों, और उनका कोई ऐसा खास मकसद भी नहीं था उसकी जान लेने का। बस एक ये था कि इज्जत ना सही तो कम से कम डर बैठाया जाए, ताकि वो अगली बार सुशील कुमार नाम लेने से पहले थर थर कांपे। अगर इस बात से सहमत है दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।